हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज करने वाली हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन पर से कुछ हार्वेस्टिंग, साथ ही आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मिला आज मुझे अपने टेरेस गार्डन में से। तो उससे पहले ये देखिए, ये खूबसूरत से फ्लॉक्स के फ्लावर्स जो मार्च के एंड में मेरे टेरेस गार्डन पर खूब खिल रहे हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ हार्वेस्टिंग। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये एक टमाटर जो है ये यहाँ लगा हुई ख़राब हो गया है, तो इसे मुझे अभी हटाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन उससे पहले ये बाकी के जो टमाटर हैं ये हार्वेस्ट कर लेती हूँ। एक बात और देखिए कि ये टमाटर के प्लांट्स जो हैं इनको आपको सहारा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब इतना ज़्यादा बोझ इन पर फ्रूटिंग का हो जाता है तो ये गिरने लगते हैं। ये सारे टमाटर, इनको भी मैं तोड़ने वाली हूँ। ये टमाटर कुछ ज़्यादा पक गया है, तो आप इस टमाटर जो हैं वो जब थोड़े लाल हो जाएं तभी तोड़ लेने चाहिए, नहीं तो वो इस तरह से गलने लगते हैं। इस थर्मोकोल के छोटे से प्लांटर में ये 2 प्लांट लगे हुए हैं और इन पर आप टमाटर देखिए, कितने ज़्यादा टमाटर इस पर आए हुए हैं और बहुत से पक गए हैं। इनको भी मैं तोड़ लेती हूँ। इसमें से भी मैं ज़्यादा पक्के वाले जो हैं, जो ज़्यादा लाल हो चुके हैं, तो उनको तोड़ लूँगी। तो जितनी जल्दी आप ये टमाटर तोड़ लेंगे, इस पर ये देखिए नई ग्रोथ शुरू हो रही है। और ये दूसरे टमाटर जो है ये देखिए, इस पर फ्लावरिंग अभी हो रही है। तो ये टमाटर जब इसमें से तोड़ लेंगे तो ये फ्लावर्स जो हैं ये भी फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ इस हिस्से में, यहाँ पर चेरी टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये चेरी टमाटर, तो इसमें से कुछ लाल हो गए हैं, तो लाल टमाटरों को मैं तोड़ लेती हूँ। ये चेरी टमाटर ज़रूर लगाइए आप अपने गार्डन में, इनका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। लीजिए, इतने टमाटर आज फिर से मुझे मिल गए हैं अपने गार्डन में से, और अभी और टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये चेरी टमाटर अभी लगे हुए हैं और इस तरफ भी चेरी टमाटर हैं, तो इन पर भी ये नई फ्रूटिंग हुई है। इसके बाद मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ ये मूंगरे, जो आप मूली के सीड पॉड्स कह सकते हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं कच्चे खाने में भी, और इनकी सब्ज़ी भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो कुछ मैंने कल हार्वेस्ट कर लिए थे और बाकी ये जो अभी कल छोटे थे, एक ही दिन में इनका साइज़ बहुत अच्छा हो गया है, तो आज मैं इनको भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और आप इसकी आलू के साथ मिलाकर बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बना सकते हैं। चलिए, ये भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
सो ये देखिए, ये मैंने मूली लगाई थी और ये बनी नहीं प्रॉपर, तो ये तोड़ते वक्त ये हाथ में आ गई। तो इस पर भी ये देखिए इस तरह से बने हुए हैं ये मूंगरे। तो अगर आप मूली को लगा छोड़ देंगे तो उस पर फ्लावर्स आएंगे और फिर आपको इस तरह से मूली के बीज मिल जाएंगे। इनको पकने देंगे तो आप इसमें से मूली के बीज हार्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इन सीड पॉड्स को यूज़ कर सकते हैं सैलेड्स में भी और सब्ज़ी के तौर पर भी। सो ये भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। भी इतने सारे जो मूंगरे हैं मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और बहुत से मैंने अभी ऐसे ही ये लगे हुए छोड़ दिए हैं, तो ये भी 1-2 दिन में मुझे हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। ये अभी ये देखिए ये बिल्कुल नरम हैं और इनका साइज़ अभी और बड़ा होगा। तो ये मूली के फूल हैं, तो इन्हीं से ये मूंगरे बनते हैं। इसके साथ ही आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ ये चुकंदर। तो ये तो एक ऊपर ही है, कल मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग की थी। तो यहाँ पे चुकंदर लगी हुई है, तो इनको भी आज मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन ये देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। तो जब भी आप कोई रूट वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करते हैं तो पहले पानी ज़रूर दे लें, तब वो आसानी से मिट्टी गीली होने पर ये आसानी से बाहर आ जाती हैं, नहीं तो ये टूट जाएंगी। इसके लीव्स ऊपर आपके हाथ में आ जाएंगे और जो रूट है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाएगी। मैंने मिट्टी को गीला कर लिया है। सो अब मैं चुकंदर हार्वेस्ट करने वाली हूँ। सो ये देखिए कितना अच्छा साइज़ है चुकंदर का, इस तरफ भी है। चलिए उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये अभी छोटी है तो इसको मैं रहने देती हूँ। इस तरफ भी ये अभी छोटी लग रही है, तो ये जो बिल्कुल छोटे साइज़ की हैं इनको रहने देते हैं। चलिए मैं इनको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। और आपको पता है कि इसके ये जो पत्ते हैं ये भी एडिबल हैं और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो आप इनको भी सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्लांट जो है ये एडिबल है। अब हार्वेस्ट करेंगे कुछ प्याज। तो प्याज मैंने बहुत सारा लगाया है अलग अलग कंटेनर्स में। ये मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं, तो इसके साथ भी मैंने प्याज लगाया है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। वो ये कि मेरे टमाटर के पौधे पर कोई डिज़ीज़ नज़र मुझे नहीं आई, मुझे बहुत कम स्प्रे करना पड़ा। और ये हरी मिर्च भी लगने लगी है और इस पर भी ये देखिए फ्लावरिंग भी बहुत बहुत सारी हो रही है। यहाँ भी एक बोरे में मैंने ये टमाटर लगाया हुआ है और उसके साथ ये प्याज। और प्याज का साइज़ देखिए आप, कितना अच्छा साइज़ इसका आया है, ये देखिए। तो आज मैं इसी को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। सो ये लीजिए, ये प्याज एक मैंने हार्वेस्ट कर लिया। और अगर आप इस स्टेज पर प्याज को हार्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप इसकी ये सारी की सारी ग्रीन लीव्स जो हैं ये आराम से आप यूज़ कर सकेंगे किचन में, और साथ ही आपको ये यूज़ करने के लिए एक प्याज भी मिल गया। इसी तरह से मैं लहसुन भी हार्वेस्ट करती रहती हूँ। लहसुन भी मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है। इस पेटी में जहाँ मैंने ये टमाटर हार्वेस्ट किए, यहाँ से मैंने चुकंदर हार्वेस्ट की, इसी में मैंने लहसुन लगाया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लहसुन अब बिल्कुल इसकी स्टेम्स हार्ड हो चुकी हैं, तो इसके नीचे जो लहसुन की गांठें हैं वो बनने लगी हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँ तो मैं इसके लीव्स जो अभी कुछ ग्रीन हैं तो इनको यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इसको यहाँ से ऊपर से इसके लीव्स हार्वेस्ट करके यूज़ कर लूँ, क्योंकि अब इसका ये स्टेम यूज़ नहीं होगा, ये बहुत हार्ड हो चुका है, तो इसलिए ये यूज़ नहीं होगा। तो मैं इसको इस तरह से ऊपर से तोड़ लेती हूँ, ये मेरी कुकिंग में काम आ जाएंगे। क्योंकि ये अभी भी ये देखिए ग्रीन है, लेकिन कुछ हद तक ये पीले होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही मैं लहसुन भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। सो यहाँ से एक हार्वेस्ट कर लेती हूँ मैं लहसुन। ये देखिए
ये अभी सॉफ्ट है, लेकिन अभी इसमें ये क्लोव्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। सो ये मिल गया मुझे लहसुन, अभी प्याज, लहसुन, ये मूंगरे, साथ में इतने सारे ढेर सारे टमाटर और साथ में चुकंदर। तो अभी कुछ धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत बार मैं इनको ऊपर से इस तरह से तोड़ लेती हूँ और ये फिर से हरे हो जाते हैं, नए लीव्स आ जाते हैं। और इस तरह से तोड़ने का फ़ायदा ये भी है कि इन पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट नहीं होती। सो आपको लंबे समय तक इस तरह से इनके लीव्स जो हैं वो मिलते रहते हैं धनिया के। ये है आज की हार्वेस्टिंग। होप कि आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और आप भी अपने घर पर इसी तरह से ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।